चलो एक्सरसाइज 9.1 कल क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। 5th क्वेश्चन को एक बार फिर से करते हैं, ठीक है। 5th क्वेश्चन कह रहा है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। 60 मीटर अबव द ग्राउंड, अबव जब भी हाइट होती है वो कैसी होती है हमेशा? परपेंडिकुलर हाइट। हाइट बोलना मतलब वो क्या बता रहे हैं आपको? परपेंडिकुलर हाइट बता रहे हैं, इसलिए एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री, ठीक है। जो काइट है वो 60 मीटर अबव द ग्राउंड इट इज फ्लाइंग, ठीक है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। इस पॉइंट से टाई कर दिया गया है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ठीक है। ये एंगल 60 डिग्री है। इंक्लिनेशन मतलब एंगल, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। स्लैक मतलब क्या होता है? स्लैक मतलब होता है ढील। जब उड़ाते हैं तो पतंग बिल्कुल सीधा रहता है ना, ढील नहीं होती है। और कई बार हम लोग ढील देते भी हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं जब ये पतंग उड़ रही ना तो ये मान करके कि इसमें ढील नहीं है, ठीक है। तो कैसी? बिल्कुल टाइट है। जब हम ऐसे करके ऊपर लेते हैं ना पतंग को तब वो टाइट हो जाती है, उस तरीके से है। तो मतलब ये पूरी नेट हमारे पास निकल के आएगी, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका ये हमारे पास ये x है। किया जाए, चलो x की वैल्यू निकालनी। ये 60 मीटर पता है, हमें क्या निकालना है? इस 60 डिग्री के हिसाब से ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? बेस। और ये क्या है? हाइपोटेनस। क्या लगाएं? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसको साइड में कहीं लिख लीजिएगा और अब बताइए क्या लगाएं हमारे पास? हाँ, P और H, P और H साइन। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू P बाई H। तो लिख देना लेट है ना, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज x। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, P की वैल्यू 60, H की वैल्यू x। x इज इक्वल टू 60 इंटू 2 अपॉन √3। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 40√3 मीटर, ठीक। बढ़िया, इसको स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 6। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय। लड़का जो है कितना लंबा है? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर समझ गए जनक सर जितना, ठीक है। 1.5 मीटर लगभग, ठीक है। 1.5 मीटर, 1.5 मीटर टॉल बॉय, ठीक है। 1.5 मीटर ये है लड़का, ठीक है। ओके, 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। और ये खड़ा कहाँ है? 30 मीटर लंबी बिल्डिंग के सामने, थोड़ी दूर पे कहीं खड़ा हुआ है, ठीक है। तो किसी दूरी पे खड़ा हुआ है, मान लेते हैं कुछ ये दूरी है, ठीक। ये कुछ दूरी है 30 मीटर और ये बिल्डिंग कितनी है? 30 मीटर। The angle of the elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building। कह रहे हैं अगर यहाँ पर खड़ा है और यहाँ से ऐसे करके देखता है तो ये है इसका ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, हमेशा एलिवेशन एंगल कैसे निकालते हैं? तो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए, ठीक। तो इस वाले पॉइंट पे खड़ा है तो इसका क्या है? इंक्रीज होता है। पहले यहाँ से कितना डिग्री बन रहा है? 30 डिग्री। फिर क्या होता है? ये लड़का लेकिन क्या कर रहा है? दिस बॉय इज ऑल्सो वॉकिंग, ठीक है। तो ये लड़का आगे की तरफ चलेगा, आगे की तरफ चला और यहाँ पर शायद कहीं पहुँच आया होगा, ठीक है। इस तरीके से चलता चलता पहुँचा और जो भी, ठीक है। कैसे पैर बन गए इसके, ठीक है। चलो तो ठीक, ये बना और ये यहाँ पर पहुँचा। फिर कह रहा है अब ये यहाँ से देख रहा है तब ये एंगल जो है वो बढ़ करके 60 डिग्री हो गया है ना, इंक्रीज हुआ ना। पहले 30 था, ये फिर 60 डिग्री एंगल हो गया है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। कहने बताओ कितनी दूरी वो बिल्डिंग की तरफ चला? इतनी दूरी चला है ना, इतनी दूरी चला। वाह, अब भैया क्या किया जाए? चलो इस पूरे को मान लिया जाए, हमारे पास कुछ वैल्यू दे दी जाए इसको। इसकी जो दूरी है उसको कितना मान लें, थोड़ा बताओ। कुछ कहना है? नहीं कहना है? हाँ, ऐसा कुछ दूरी को मान लें।
ठीक है, क्या मान लें? ओके चलो मैं करती हूँ, 2-3 तरीके से कर सकते हैं। इसको x मान लिया जाता है और इसको y मान लेते हैं। ठीक, कुछ दूरी पे खड़ा है तो ये टोटल डिस्टेंस जो है वो x प्लस वाई है, ऐसा। ठीक है, चलो अब अगर ये x प्लस वाई है तो ये भी x प्लस वाई है, होगी कि नहीं होगी? ठीक है, तो इसको मान लेते हैं x। मैंने थोड़ा ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लिया है, ऐसे नहीं करना चाहिए था, बट चलो ठीक है, x प्लस वाई। ठीक, ये लड़का 1.5 मीटर का है, ये पूरी डिस्टेंस जो है वो 30 मीटर है। अगर ये 1.5 है, ये 1.5 है, तो ये भी कितनी है? 1.5। तो ये बची वाली कितनी हो गई? 30 माइनस 1.5। 30 में से 1.5 माइनस किया, कितना आया? 28.5। ठीक, अब ये हमारे पास 60 डिग्री है, ये वाली वैल्यू पता है, ये y की वैल्यू निकल आएगी, पर इसकी तो हमको ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ देखो 30 डिग्री एंगल है, ये 28.5 है, ये अगर y पता हो तो ये x निकल आएगी। थोड़ा जल्दी हो गया, करके दिखा दीजिए मैम, है ना? ठीक है, तो ये लो A, B, C और D इन ट्रायंगल ACD, ये निकालना है। कौन सा लगेगा? ये है P और ये है B। P बाई B क्या? tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P बाई B 28.5 अपॉन y। तो y इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। 28.5 अपॉन √3 आ गया y की वैल्यू। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अभी क्या आ गया? ये 28.5 अपॉन √3। तुम्हारी मर्जी हो तो इसको 3 से डिवाइड करके भी कर सकते हैं, ठीक है, मर्जी हो तो। ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD क्या लिख सकते हैं? tan 30 डिग्री इक्वल टू, हमें कुल मिला के अब ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी, तो उसमें से ये वाली हटा देंगे तो ये वाली बच जाएगी। tan 30 डिग्री इक्वल टू 28.5 अपॉन x प्लस वाई, है ना? y की वैल्यू बाद में रख ली जाएगी। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन √3। रट लो भैया, 28.5 अपॉन x प्लस वाई। x प्लस वाई इक्वल टू 28.5 √3। x इज इक्वल टू 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √। समझ में आ गया क्या किया? y की वैल्यू उठा के रख दी। ठीक, x इज इक्वल टू 28.5 कॉमन लिया, अंदर बचा √3 माइनस 1 अपॉन √3। सॉल्व किया, 28.5 √3 मल्टीप्लाई होके 3 माइनस 1 अपॉन √3। 28.5 इंटू 2 अपॉन √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, ये बन गया हमारे पास 3 9s are 27, 3 5s are 15। 9.5 इंटू 2 19 आ गया, 19.3 मीटर आंसर। 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, समझ में आया? अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, चलिए करिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड पर एक पॉइंट है and the angles of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20 meter high building। अच्छा, तो ऐसा है भाई कि एक पहले तो बिल्डिंग है, ठीक है, और बिल्डिंग के ऊपर क्या लगा रखा है इन्होंने? टावर लगा रखा है, ट्रांसमिशन टावर है ये कुछ, ठीक है, इस तरीके का टावर है। और किसी पॉइंट ग्राउंड पे ये बिल्डिंग बनी है जहाँ पर, ठीक है, ग्राउंड से देख रहे हैं और ग्राउंड से ये इसका टॉप और बॉटम ले लेते हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे टॉप, इस पॉइंट पे बॉटम। ठीक, इस तरीके से, और ये आगे बढ़ा दिया, ये बिल्डिंग है। ठीक, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज दिस पॉइंट,
द एंगल्स ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम एंड द टॉप, फ्रॉम द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस 20 मीटर है, ठीक। आर 45 एंड 60 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये टावर की हाइट कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, मान लो कि x है। अभी क्या बचा, क्या लग रहा है, हो जाएगा, हो जाएगा। चलो बताओ क्या किया जाए। इसको लेते हैं A B C। जैसे ही दिखाई पड़े कि दो एंगल बन गए तो समझ में आ गया, 2 बार लगाना पड़ेगा, 2 बार लगाओगे निकल ही जाएगा। तो चलो पहली बार लिया जाए। पहली बार ये 45 डिग्री यहाँ से यहाँ तक है, तो इस ट्रायंगल में यहाँ पे मान लो इसको P, ठीक है। देखो इन ट्रायंगल PBC, ये पता है, ये निकालना है P/B, tan की वैल्यू, tan 45 डिग्री इक्वल टू PC अपॉन BC। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 इक्वल टू PC की वैल्यू 20 अपॉन BC, BC इज इक्वल टू 20 मीटर। ये वैल्यू कितनी निकल के आ गई, x, हमें x नहीं निकालना है, हमें वो x, उसको x माना है, ये है 20 मीटर। ये लिखना नहीं, अभी मैंने बाद में लिखा, आप मत डायग्राम में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो BC की वैल्यू निकल के आ गई 20 मीटर। अब दूसरे ट्रायंगल में लगाएंगे, इन ट्रायंगल ABC। अब ये ट्रायंगल ABC तो ये पूरा ट्रायंगल हो गया, इसमें कितना एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक, 60 डिग्री। फिर से वही लगाएंगे, tan 60 डिग्री इक्वल टू 20 प्लस x। अभी हमारे पास ये यहाँ से लेके यहाँ तक लेना पड़ेगा परपेंडिकुलर को, 20 प्लस x अपॉन BC, है ना। तो BC की वैल्यू अपने को 20 पता है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, 20 प्लस x अपॉन 20 √3 माइनस 20 इक्वल टू x इक्वल टू 20 ब्रैकेट में अंदर √3 माइनस 1। तुम्हारी मर्जी, तुमको और लग रहा है कि करना है तो करो। 20 √3 की वैल्यू 1.732 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 20 इंटू 0.732, मल्टीप्लाई कर लो, दिस इज इक्वल टू 7.32 इंटू 2। आंसर ठीक। चलो नंबर 8, अ स्टैच्यू, कोई प्रतिमा है जो कितनी बड़ी है, 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। जैसे हमारे चौराहे पे लगे रहते हैं ना, कुछ ऐसी, जैसे सुभाष चंद्र बोस के आपने देखे होगी, एक हाथ, या बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की किताब और एक ऐसे उंगली की, देखे आपने, सुभाष चंद्र बोस की भी देखी होगी, ठीक है। तो वो इस तरीके से कुछ प्रतिमा है। मेरी प्रतिमाएं भी ठीक नहीं बन रही, लेकिन दिस इज़ द पेडेस्टल, और इसको पेडेस्टल बोलते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर वो खड़ा रहता है। तो यहाँ से लेके ये चीज़ पूरी जो परपेंडिकुलर है, इसको हम हाइट बोल रहे हैं, ठीक है। अ स्टैचू विच इज़ हाउ टॉल, 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड्स ऑन अ पेडेस्टल। कोई पेडेस्टल है, उसकी मुझे नहीं पता क्या है, अब वही पूछा होगा मेरे ख्याल से। From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of the elevation of the top of the pedestal। मतलब पहले यहाँ का बता रखा है, फिर यहाँ का बता रखा है। तो कह रहे हैं अगर इसको यहाँ से मिला दो, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर जाते हुए का एंगल है 60 डिग्री, और कह रहे हैं अगर यहाँ से मिला दो तो कितना है, 45 डिग्री। ये एंगल है 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। हाइट ऑफ द पेडेस्टल को मान लो x, बिल्कुल डिट्टो उल्टा क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको। तो किया जाए, बना लेते A B C, और ये वाले पॉइंट को कहते हैं D। 2 ट्रायंगल्स में लगाना पड़ेगा। तो इस BC को मान लो, कुछ मान लो जो तुम्हारी मर्जी हो, क्या मानोगे, कुछ भी ना मानो, देखो मानने के देखते जाओ, है ना। लेट
BC be y and CD be x in triangle DBC tan 45 degree equal to x upon y, 1 equal to x upon y। इससे क्या पता चल गया, x इज इक्वल टू, ठीक। अगला पार्ट इन ट्रायंगल ABC, ABD नहीं, हमेशा यहाँ जहाँ तक पूरा एंगल है ना वहाँ से बेस से पूरा लिया जाएगा। इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, x प्लस 1.6 अपॉन y। y की वैल्यू क्या है, x ही है ना, तो tan 60 की वैल्यू हो गई √3, दिस इज इक्वल टू x प्लस 1.6 अपॉन x। यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज y इज इक्वल टू x। करो x √3 इक्वल टू x √3 माइनस एक्स इक्वल टू 1.6, x कॉमन लिया अंदर बचा √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, x इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। मर्जी तुम्हारी यहाँ पे छोड़ दो और ना हो तो √3 प्लस 1, ठीक, 1.6 ब्रैकेट के अंदर √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2, ये हुआ 0.8। 0.8 इंटू, और अगर सॉल्व करना है तो करो, ना करना है तो छोड़ भी सकते हैं। 1.732 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0.8 इंटू 2.732। सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लें, दैट्स इट। इसको यहाँ पर भी छोड़ा जा सकता है, ठीक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 को देखा जाए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, एक बिल्डिंग है और एक टावर है, दो चीज़ें हैं, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग। तुम ये बताओ कि तुम्हारा टावर ऊंचा है कि बिल्डिंग ऊंची है। मैं नहीं जानती, मैं आपसे पूछ रही हूँ। हाँ, आपको क्या लग रहा है? सुनो कैसे पता लगाते हैं, है ना, मुझे भी नहीं पता, मैं भी पढ़ के बता रही हूँ। तो कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ऊपर की तरफ देखा जा रहा है, ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, मतलब एक बिल्डिंग का टॉप ऐसे करके देखा जा रहा है, और कहाँ से देखा जा रहा है, फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, मतलब अगर मैं टावर हूँ तो मेरे यहाँ फुट से कोई देख रहा है बिल्डिंग को, ठीक है। और एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, फिर मतलब बिल्डिंग के टॉप पे, जैसे मान लो यहाँ बिल्डिंग थी तो यहाँ बिल्डिंग के यहाँ से फुट से कोई खड़ा है और ये टावर को देख रहा है, ठीक, तो जिसका मर्जी वो छोटा बड़ा हो सकता है, वो 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, है ना। हम मान लेते हैं कि ये बड़ी वाली बिल्डिंग है, आप इसको छोटा भी बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दो चीज़ें हैं, ठीक। सो ये हमारा टावर है, लेट्स से ये टावर है और ये बिल्डिंग है। हो कुछ भी सकता है, कई बार टावर भी छोटे होते हैं, बिल्डिंग बड़ी होती है, कई बार टावर बड़े होते हैं, बिल्डिंग। हमारा शौक है, हम उल्टा लेके कर रहे हैं कि टावर कह रहे हैं छोटा है, बिल्डिंग, अगर गलत होगा तो अटक जाएंगे अपन, देखा जाए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये फुट ऑफ द टावर है, यहाँ से ये रहा टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ये जो है ये है, कहाँ गए, 30 डिग्री ना, देखते जाइएगा मेरे साथ बने रहिए, 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये टॉप ऑफ द टावर है और ये फुट ऑफ द बिल्डिंग है। कह रहे हैं ये जब बनाने जाओगे तो ये तुम्हारा बनेगा 60 डिग्री, ठीक। फिर कह रहे हैं इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, जो टावर है ये जो है ये 50 मीटर ऊंचा है। अब ऊंचा हमेशा 90 डिग्री पे ही रहेगा, ये है ना, 50 मीटर है। तो कह रहे हैं बताओ बिल्डिंग की हाइट कितनी है,
क्या ही कठिन है इसमें भी, ए बी सी और डी, जहाँ मिला हुआ है वहीं से शुरू किया जाए। तो इन ट्रायंगल डी बी सी, इनकी बात करी जाए, क्योंकि ये पता चल जाएगा तो फिर इसको और इसको लेकर के दूसरे से निकाल लिया जाएगा। इन ट्रायंगल डी बी सी tan 60 डिग्री, क्योंकि इसके हिसाब से बात करेंगे ना, ये tan 60 डिग्री इक्वल टू 50 अपॉन बी सी। tan 60 की वैल्यू √3, √3 इक्वल टू 50 अपॉन बी सी, तो बी सी इज इक्वल टू 50 अपॉन √3। तुम्हारी मर्जी, इसको सॉल्व कर लिया तो थोड़ा और अच्छा हो जाता है, कोई अच्छा हुआ नहीं, 50 अपॉन √3 ठीक है। चलो आगे कैलकुलेशन में काम आएगा, छोड़ दिया यहीं तक। अगला देखें, इन ट्रायंगल ए बी सी, बी सी की वैल्यू पता चल चुकी है, x निकालना है तो x और बी सी लेकर के फिर से tan बनेगा, tan किसका, 30 डिग्री का, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू x अपॉन बी सी। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, दिस इज इक्वल टू x अपॉन बी सी की वैल्यू क्या निकाल चुके हैं, 50 अपॉन √3। ठीक, बस सॉल्व किया जाए इसको, तो ये क्या बन गया 50, ये पूरी वैल्यू को उठा के यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाएगा। चलो थोड़ा बेसिकली करा जाए, बेसिक से, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हैं। 1 अपॉन √3 इक्वल टू, अब ये √3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनाएगा √3 x अपॉन 50। ठीक, ये 50 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये √3 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 अपॉन √3 इंटू √3, दिस इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 50 अपॉन 3 मीटर। इससे क्या पता चला, ये 50 है और ये 50/3 है, मतलब बिल्डिंग एक्चुअली छोटी है, बिल्डिंग 50 की 1/3 है ना, खत्म, 1 मीटर। ठीक, कम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, 2 पोल्स हैं जो कि बराबर हाइट के हैं। ठीक, कह रहे हैं दे आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। आइदर साइड ऑफ द रोड का मतलब है दोनों साइड, रोड के दोनों साइड पे खड़े हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के लैम्प, वो नहीं होते लैम्प वाले पोस्ट, लैम्प पोस्ट टाइप के, इस तरीके से। दोनों की हाइट कह रहे हैं बराबर है, अगर ये x है तो ये भी x है। ठीक है, चलो हम इसमें लिख ही लिया जाए कि हमने कहा ये दोनों x हाइट के हैं, विच इज़, अच्छा, ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड, मतलब ये जो रोड है, ये जो रोड है हमारी, ठीक है, ये रोड, इसके बीच की दूरी कितनी दी हुई है, 80 मीटर्स। फिर कह रहे हैं फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, किसी बीच में एक पॉइंट है, कहीं पर भी, बीचों बीच में नहीं है, बीच में कहीं पर भी है। फ्रॉम a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree। तो कह रहे हैं कि भैया ऐसा है कि एक कोई पॉइंट है जहाँ से दोनों के एलिवेशन के एंगल, कहीं एक का 60 डिग्री बन रहा है और एक का 30 डिग्री बन रहा है। समझ में आया? इस पॉइंट से अगर तुम इधर देखोगे तो ये 60 डिग्री का एलिवेशन बना, और ये इधर देखोगे तो 30 डिग्री का बना। फिर क्या कह रहे हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, मतलब ये दूरी बताओ, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी है। मान लो इसको x है, नहीं x तो मान चुके हैं ना, तो इसको मान लो y, मान लो ये y। कह रहे बताओ पहले तो हाइट बताओ पोल्स की, और बताओ ये डिस्टेंस क्या है। चलो भैया बताया जाए फिर। A, B, C, D और E, अगर ये y है तो ये बची वाली कितनी हो गई, 80 माइनस y। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC, ABC के हिसाब से देखेंगे तो क्या होगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू x अपॉन y। 60 डिग्री की वैल्यू √3, तो x इज इक्वल टू y √3। बढ़िया,
मिल गया x की वैल्यू y√3 में। अब y x की जहाँ x फंसेगा वहाँ पे y की वैल्यू रखेंगे और y में इक्वेशन बनेगी और निकल आएगा। फिर कह रहे हैं इन ट्रायंगल DCE, इन ट्रायंगल DC फिर से यही x और ये चाहिए होगा, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू x अपॉन 80 माइनस वाई। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। tan 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, दिस इज इक्वल टू x अपॉन 80 माइनस वाई। x की वैल्यू लिखेंगे ऑन सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x एज y√3 इन दिस इक्वेशन, तो किया जाए 1 अपॉन √3 इक्वल टू यहाँ पे लिखा y√3 अपॉन 80 माइनस वाई। इसको मैं फर्दर यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, लिखेंगे 80 माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू y√3 इंटू √3, 80 माइनस वाई इक्वल टू 3y, 80 इज इक्वल टू 3y प्लस y, 80 इज इक्वल टू 4y, y इज इक्वल टू 80 अपॉन 4, दिस इज इक्वल टू 20। y की वैल्यू 20 मिल गई, x की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी, है ना। तो इस हिसाब से x इज इक्वल टू y√3, दिस इज इक्वल टू 20√3। पॉइंट मिल गया, y पॉइंट कितनी दूर है यहाँ से, 20 मीटर दूर है। इस पॉइंट से फ्रॉम पॉइंट B कितनी दूर, 20 मीटर दूर, और हमारे पोल्स की हाइट कितनी है, 20√3। आंसर इजी था। सिर्फ क्वेश्चन को मैंने पहले दिन कहा था ना, क्वेश्चन को पढ़ना है और इमेजिन करना है। अगर इमेजिनेशन हो गया ना तो ये सोल्यूशन हो जाएगा, इमेजिनेशन में गड़बड़ है तो फिर सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। ठीक, दैट्स इट फॉर टुडे।